आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़ाई की जो सिर्फ बहादुरी की नहीं बल्कि एक जबरदस्त, एक बहुत ही चालाक रणनीति की मिसाल है। एक ऐसी कहानी जिसने 1971 के युद्ध में ना हार और जीत का फासला ही तय कर दिया। ये कहानी है कि कैसे, सोचिए, सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की एक पूरी की पूरी टैंक ब्रिगेड का सामना किया। मतलब 3000 सैनिक और 45 टैंक, और सामने सिर्फ 120 लोग। तो तारीख थी 4 दिसंबर 1971। जगह थार रेगिस्तान की एक बेहद सर्द रात। लोंगेवाला की पोस्ट पर तैनात मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को अचानक जमीन में ना एक अजीब सी थरथराहट महसूस होती है। ये कोई भूकंप नहीं था, नहीं, ये तो पाकिस्तान की वो खतरनाक ब्लिट्सक्रीग रणनीति थी। उनका मकसद सुबह होने तक जैसलमेर पर कब्जा करना, और उनके इस बड़े प्लान के रास्ते में लोंगेवाला, वो तो बस एक छोटी सी चौकी थी। अब जरा सोचिए, किसी को खबर मिले कि दुश्मन की एक पूरी फौज जो गिनती में 25 गुना ज्यादा है, सीधे आपकी तरफ बढ़ रही है। ऐसे में ऑप्शन क्या है? सिर्फ दो, या तो अपनी जान बचाकर पोस्ट छोड़ दी जाए, या फिर वहीं डट कर इतिहास बना दिया जाए। क्या चुना गया होगा? तो चलिए इसी असंभव से लगने वाले मुकाबले को जरा समझते हैं। इस कहानी के हीरो हैं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनकी पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी। और इनके सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी थी जिस पर सच कहूं तो आज भी यकीन करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो हुआ यूं कि रात के करीब 12:30 बजे सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर की पेट्रोलिंग पार्टी को दूर से टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, और हवा में ना डीजल की एक बहुत तेज गंध फैल गई। यह साफ था, ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा सोचा समझा हमला था। अब जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। ये आंकड़े ना इस लड़ाई की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। देखिए, एक तरफ थे 120 जवान, और उनके पास जीप पर लगी सिर्फ 2 एंटी टैंक बंदूकें बस, और दूसरी तरफ लगभग 3000 सैनिक और 45 चीनी T-59 टैंकों का पूरा काफिला। सच कहूं तो पाकिस्तान के हिसाब से लोंगेवाला की ये लड़ाई तो बस कुछ ही घंटों का खेल थी। मेजर चांदपुरी ने फौरन हेडक्वार्टर्स से मदद मांगी, लेकिन जो जवाब आया उसने एक तरह से सारी उम्मीदें तोड़ दी। जवाब यह था कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रात में उड़ान नहीं भर सकते थे, और जमीन से कोई भी मदद भेजना वो नामुमकिन था। मतलब साफ था, उन्हें पूरी रात अकेले ही लड़ना था, अकेले। हेडक्वार्टर का मैसेज एकदम क्लियर था। उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो सुबह तक अपनी पोजीशन को होल्ड करें या फिर पीछे हट जाएं। और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मेजर चांदपुरी को लेना था। और यकीन मानिए, इस एक फैसले पर पूरे युद्ध का नतीजा टिका हुआ था। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इसे सिर्फ एक बहादुरी की दास्तान से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। ये कहानी है उस शानदार धोखे की, उस ब्लफ की, जिसे आज भी दुनिया भर के मिलिट्री हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो मेजर चांदपुरी ने अपने सारे जवानों को इकट्ठा किया और उनसे साफ साफ कहा, देखो, जिसे जाना है वो जा सकता है, पर मैं यहीं रहूंगा। और फिर उन्होंने अपनी लोडेड पिस्टल दिखाते हुए कहा, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, और ये आखिरी गोली मेरे लिए है। ये फैसला सुनकर पता है क्या हुआ? किसी ने कोई नारा नहीं लगाया, कोई शोर नहीं मचा। बस एक के बाद एक उन 120 जवानों ने अपनी अपनी राइफलों के सेफ्टी कैच हटा दिए। वो जो क्लिक की आवाज आई ना, वो खामोश क्लिक शायद उस रात की सबसे बुलंद आवाज थी। तो ये शानदार ब्लफ आखिर था क्या? देखिए, मेजर चांदपुरी को एक बात पता थी कि टैंक हमेशा माइंस से, यानी बारूदी सुरंगों से डरते हैं। उन्होंने बस इसी का फायदा उठाया। उन्होंने जवानों को हुक्म दिया कि पोस्ट के आगे खाली टिफिन बॉक्स और कांटेदार तार बिछा दो। और हुआ भी वही। पाकिस्तानी सेना ने जैसे ही उन तारों को देखा, उन्हें लगा कि आगे एक बहुत बड़ी माइनफील्ड है। बस मिलिट्री प्रोटोकॉल के हिसाब से वो वहीं रुक गए, और उन नकली माइंस को साफ करने के चक्कर में उन्होंने दो कीमती घंटे बर्बाद कर दिए। हाँ, इस धोखे ने वक्त तो खरीद लिया था, लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी। उन 2 घंटों ने लड़ाई का नक्शा तो बदल दिया था, लेकिन रात अभी भी बहुत लंबी थी। अब असली चैलेंज था उस मोर्चे को सुबह होने तक संभाले रखना। यहां मेजर चांदपुरी ने अपनी 2 जीपों पर लगी 106 mm RCL गनों का क्या बेहतरीन इस्तेमाल किया। रणनीति बहुत सिंपल थी, शूट एंड स्कूट। मतलब एक गोला दागो और फौरन अपनी जगह बदल लो। इसका असर यह हुआ कि पाकिस्तानी सेना को लगा कि उन पर कई अलग अलग दिशाओं से हमला हो रहा है, और सामने कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं बल्कि एक बड़ी बटालियन मौजूद है। और ये निर्देश ना बिल्कुल साफ था। देखिए, आरसीएल गन जब फायर करती है तो उसके पीछे से जबरदस्त धुआं और आग निकलती है।
इससे दुश्मन को उसकी लोकेशन का अंदाजा हो जाता है। इसलिए जिंदा रहने के लिए यह जरूरी था कि हर शॉट के बाद तेजी से जगह बदली जाए। और इसी बीच एक और चीज हुई, रेगिस्तान खुद भारत का सबसे बड़ा हथियार बन गया। हुआ ये कि पाकिस्तान के जो भारी T-59 टैंक थे वो यूरोप के मैदानी इलाकों के लिए बने थे। लोंगेवाला की नरम रेत में वो बुरी तरह फंसने लगे। टैंकों ने जितना तेज इंजन चलाया वो उतना ही गहरे धंसते चले गए और देखते ही देखते पूरी की पूरी टैंक ब्रिगेड एक बड़े से ट्रैफिक जैम में बदल गई। रात धीरे धीरे ढल रही थी और साथ ही भारतीय जवानों का गोला बारूद भी खत्म हो रहा था। थकान अब बुरी तरह हावी हो रही थी और दुश्मन की जो पैदल सेना थी वो अभी भी हजारों में थी। अब सबसे बड़ा सवाल बस एक था कि क्या वो सुबह की पहली किरण देख भी पाएंगे। और फिर जैसे ही पूरब में आसमान का रंग जरा सा बदला, कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स सामने आया। शिकारियों का आगमन हुआ और जो आसमान रात भर खामोश था वो अब दुश्मन के लिए कहर बनकर टूटने वाला था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात 12:30 बजे दुश्मन का पता चलता है, फिर 2:30 बजे भारतीय ब्लफ उन्हें रोक देता है, 4:30 बजे तक RCL गन्स उन्हें उलझाए रखती हैं और फिर आता है सूर्योदय, जो अपने साथ सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया था। और यहीं पर पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी और शायद सबसे निर्णायक गलती की। उन्हें खुद पर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो कुछ ही घंटों में लोंगेवाला पर कब्जा कर लेंगे कि उन्होंने अपने टैंकों को कोई एयर सपोर्ट, कोई हवाई सुरक्षा देने की जरूरत ही नहीं समझी। और ये एक ऐसी गलती थी जो उन्हें बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो जब भारतीय वायुसेना के हंटर जेट्स ने सुबह लोंगेवाला के ऊपर उड़ान भरी ना, तो उन्होंने जो नजारा देखा वो किसी टारगेट प्रैक्टिस से कम नहीं था। पाकिस्तानी टैंक रेत में फंसे हुए थे, ना वो हिल सकते थे ना कहीं छुप सकते थे। मिलिट्री की भाषा में इसे कहते हैं सिटिंग डक्स, मतलब एकदम आसान शिकार। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। भारतीय हंटर जेट्स ने अपने T-10 रॉकेट से एक एक करके उन टैंकों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू किया। खुले रेगिस्तान में उनके पास भागने या छिपने की कोई जगह ही नहीं थी और बस कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की वो पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट जलते हुए मलबे के ढेर में बदल चुकी थी। लोंगेवाला की ये लड़ाई ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, नहीं, इस एक जीत ने पाकिस्तान के जैसलमेर पर कब्जा करने के पूरे प्लान को, पूरे मंसूबे को नाकाम कर दिया और इसका 1971 के युद्ध के ओवरऑल नतीजे पर बहुत गहरा असर पड़ा। ये एक ऐसी लेजेंडरी कहानी बन गई जो आज भी दुनिया भर की मिलिट्री अकेडमियों में एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाई जाती है। और अंत में जरा इन आंकड़ों को देखिए। इनको समझने के लिए ना थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए। इस पूरी लड़ाई में भारत ने सिर्फ 2 जवान खोए और वहीं पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 34 से ज्यादा टैंक पूरी तरह तबाह हो गए। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में इस अविश्वसनीय जीत की पूरी कहानी कह देते हैं। तो लोंगेवाला की कहानी हमें आखिर सिखाती क्या है? ये हमें बताती है कि युद्ध सिर्फ संख्या और हथियारों के दम पर नहीं जीते जाते। नहीं, युद्ध जीते जाते हैं असाधारण साहस से, सही समय पर लिए गए चालाक फैसलों से और फौलादी इरादों से। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत की सरहदों की हिफाजत सिर्फ स्टील से नहीं बल्कि स्टील जैसे मजबूत इरादों से होती है।